मंगल ने आदित्य से पहला स्वाद का बदला ले लिया। जिस तरीके से आदित्य ने मंगल को धोखे में रखकर पहला स्वाद पर कब्जा जमाया था, उसी तरीके से मंगल आदित्य को पहला स्वाद से निकाल फेंकेगी। क्योंकि मंगल यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि आदित्य ही वह इंसान है जो चोरी छुपे मंगल के गोदाम में गया था और वहां खाने में जहर मिलाया था। बाद में आदित्य ने ही फूड इंस्पेक्टर को कॉल किया और उसी फूड का सैंपल लेने को कहा, और यह शतरंज का खेल वह मंगल के नाक के नीचे ही खेलता रहा। लेकिन मंगल को इसकी कानों कान खबर नहीं लगी। आखिर में कंपनी पर ताले लग गए और कुछ पैसे देकर आदित्य ने इस कंपनी को अपने नाम कर लिया और मंगल को मालकिन की कुर्सी से हटाकर नौकर की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन मंगल जानती है कि वह चोर कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। इसलिए मंगल के हाथ लगेंगे कुछ ऐसे सबूत जिससे आदित्य सक्सेना की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन आदित्य हर बार की तरह इस बार भी पूरा दोष मंगल पर डाल देगा और कुसुम के आंसुओं के चलते मंगल को वापस रुकना पड़ेगा। लेकिन क्या यह मंगल पुरानी मंगल की तरह रुक जाएगी, या फिर यह नई मंगल है जो अपने परिवार के लिए बड़ा कदम उठाएगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बोर्ड मीटिंग से, जहां बाकी बोर्ड मेंबर मंगल को बताते हैं कि उसकी कंपनी पहला स्वाद अभी भी सुरक्षित है और उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल कहती है, सुरक्षित है, लेकिन कैसे? अभी तो मैं पेपर में देखकर आई हूँ कि हमारी कंपनी के खिलाफ एक बड़ी हेडलाइन छपी है कि पहला स्वाद के खाने में जहर मिला हुआ है और यह खाना देश के लिए सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमारी कंपनी सुरक्षित है। उसी वक्त एक बोर्ड मेंबर कहता है कि यह कंपनी सुरक्षित इसलिए है क्योंकि एक बड़े इन्वेस्टर ने इसे खरीद लिया है, और उसी समय वह इन्वेस्टर भी आ जाता है। वह इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर आदित्य सक्सेना है, मंगल का एक्स हस्बैंड। यही वह इंसान है जिसने मंगल की जिंदगी नर्क बना दी। मंगल को पहले यकीन नहीं होता कि आदित्य ने यह कंपनी खरीदी है, इसलिए वह अपनी आंखें मसलने लगती है। लेकिन बाद में वह देखती है कि उसके सामने सच में आदित्य सक्सेना खड़ा है। मंगल बाकी बोर्ड मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती है कि वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि उसे आदित्य से अकेले में बात करनी है। सारे बोर्ड मेंबर बाहर चले जाते हैं और कमरे में केवल मंगल, आदित्य और उसका परिवार रह जाते हैं। मंगल आदित्य के पास जाकर पूछती है, आदित्य जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने कंपनी खरीद ली? आदित्य कहता है, मंगल, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पैसे तुम ही कमा सकती हो? पिछले 5 सालों में मैंने भी कोई झक नहीं मारी है। सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ पैसे कमाता रहा हूँ। मंगल कहती है, अगर ऐसा है तो आप किराए के घर में क्यों रहते थे? और अगर आपको कंपनी खरीदनी थी तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? हम अभी भी एक ही छत के नीचे रहते हैं ना आदित्य जी? आदित्य जवाब देता है, देखो मंगल, कंपनी खरीदना या ना खरीदना मेरा फैसला है और मुझे अपने फैसले लेने के लिए तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुमसे पूछता तो यह कंपनी कभी खरीद नहीं पाता। मैंने यह कंपनी तुम्हारी मदद के लिए नहीं बल्कि अम्मा के आंसुओं के लिए खरीदी है। मंगल ताना मारते हुए कहती है, वाह आदित्य जी, पिछले 5 साल तक आप गायब थे, तब आपने अम्मा के आंसू नहीं देखे। तभी कुसुम वहां आकर मंगल को रोकती है और कहती है कि आदित्य ने कंपनी में पैसे लगाकर मदद की है। उसी समय ईशाना भी कहती है कि मम्मा को पापा की हर बात गलत लगती है और उन्हें समझना चाहिए कि बाकी लोग भी सही फैसले ले सकते हैं। इतना कहकर ईशाना वहां से आरव को लेकर चली जाती है।
रात के सीन में मंगल परेशान बैठी होती है और वह उन सभी कुर्बानियों को याद कर रही होती है जो उसने पहला स्वाद बनाने के लिए दी थी। तभी उसकी नज़र अदित पर पड़ती है, जो अपनी पीठ पर दवा लगा रहा होता है क्योंकि उसे गहरी चोट लगी है। मंगल को याद आता है कि कल रात जो चोर आया था और जिसने खाने में कुछ मिलाया था, जब वह भाग रहा था तो मंगल ने उस पर वार किया था और वह वार उसकी पीठ पर ही लगा था। मंगल को शक होता है कि कहीं वह चोर अदित ही तो नहीं। जैसे ही अदित बाथरूम में जाता है, मंगल उसके कमरे में जाकर जांच करती है और उसे वही घड़ी मिलती है जो उसने चोर के हाथ में देखी थी। तभी अदित वापस आ जाता है और मंगल से पूछता है कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। मंगल उससे घड़ी और उसकी चोट के बारे में सवाल करती है और अदित बहाने बनाने लगता है। इससे मंगल को यकीन हो जाता है कि वही चोर था। मंगल कहती है, अदित जी, आपकी पीठ पीछे वार करने की फितरत गई नहीं। और वह उस पर आरोप लगाती है कि उसी ने खाने में जहर मिलाया और फिर फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर कंपनी को बर्बाद किया। अदित इन सब बातों को झूठ बताता है और कहता है कि उसने सिर्फ मदद की है। मंगल उससे पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और अगर पहले से थे तो वह किराए के घर में क्यों रह रहा था। इस पर अदित उसे नीचा दिखाते हुए कहता है कि एक MBA डिग्री होल्डर पैसे नहीं कमा सकता क्या। मंगल जवाब देती है कि अगर उसने उसे धोखा न दिया होता तो वह आज इतनी मजबूत नहीं बनती। इसके बाद अदित वहां से चला जाता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मंगल के पास कोई सबूत नहीं है। वहीं मंगल अपनी मां शांति के घर जाती है, जहां एक शादी की समस्या चल रही होती है। पैसे की कमी के कारण हॉल कैंसिल हो गया होता है। मंगल उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह उनकी मदद करेगी और शादी के लिए अच्छा हॉल बुक करवाएगी। इसके बाद मंगल घर लौटती है, लेकिन अब वह घर उसका नहीं बल्कि अदित का हो चुका होता है। अदित उसे अपने मेहमानों के लिए खाना बनाने का आदेश देता है। मंगल साफ मना कर देती है और कहती है कि वह कोई नौकरानी नहीं है। तभी कुसुम आकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और मेहमानों का हवाला देती है। मंगल मजबूर होकर मान जाती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड।